एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि एक कैदी गाबीमारू को एग्जीक्यूशन ग्राउंड में मौत की सजा मिल रही थी। एग्जीक्यूशनर तलवार से उसके गले को काटने की कोशिश करता है, पर गाबीमारू पर इसका कोई भी असर नहीं होता। गाबीमारू मन में सोचता है कि वो मर क्यों नहीं सकता। उसने कितने लोगों की जान ली, पर आज तक कोई भी उसे मार नहीं पाया। इसके बाद उसे जेल लेकर जाया जाता है, जहाँ एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। दरअसल गाबीमारू एक निंजा शिनोबी था जो इवागाकुरो विलेज से बिलोंग करता था और उसके पास कुछ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी। इसके बाद नेक्स्ट डे उसे मारने के लिए सारे गार्ड्स बर्निंग टेक्निक का यूज करते हैं, जहाँ सारे बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे जलाया जाता है। उस प्रोसेस में कैदी को एक्सट्रीम पेन सहना पड़ता है, पर गाबीमारू के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो इमॉर्टल था। उसे फिर से जेल लेकर जाया जाता है, पर वो लड़की फिर से उसका स्टेटमेंट लेती है। वो लड़की उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। गाबीमारू उसे बताता है कि जब वो छोटा था तभी विलेज चीफ ने उसके पेरेंट्स को मार डाला और उसे चीफ के अंदर काम करना पड़ा। उसे मौत की सजा इसलिए मिली थी क्योंकि वो एक मिशन के टाइम विलेज से भागने का ट्राई कर रहा था। विलेज चीफ के ऑर्डर के बिना कोई भी उस विलेज से नहीं भाग सकता। जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता उसे मौत की सजा मिलती। इसके बाद अगले दिन गाबीमारू को बुल एग्जीक्यूशन की सजा मिलती है, जहाँ दो बुल्स को कैदी के पैरों में बांधकर बुल्स की मदद से दो टुकड़े किए जाते हैं, पर गाबीमारू पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो लड़की गाबीमारू से पूछती है, अगर तुम में जीने की कोई भी इच्छा नहीं है तो तुम मरने से इनकार क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे अभी भी जवाब नहीं दिया कि तुम्हारे विलेज से भागने का कारण क्या था। गाबीमारू इसे जवाब देता है कि क्योंकि वो गांव का चीफ शिनोबी था तो उसे विलेज चीफ के डॉटर से शादी करना पड़ा। विलेज चीफ की डॉटर बहुत इनोसेंट थी, उसकी वजह से ही उसकी सारी जिंदगी बदल गई। वो लेडी गाबीमारू के बातों को ध्यान से सुनती है। इसके बाद रात को वो लेडी गाबीमारू से मिलने प्रिजन जा रही थी, जहाँ एक गार्ड उस लेडी को बताता है कि गाबीमारू को सभी लोग गाबीमारू द होलो कहकर बुलाते थे क्योंकि वो इतना खूंखार और डेंजरस था कि वो एक साथ कई लोगों को मार सकता था। उसके अंदर कोई भी इमोशंस और कमजोरी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि इवागाकुरो विलेज के सारे शिनोबी इमॉर्टल थे। उन्होंने इमॉर्टल बनने के लिए शिनसेनको में पाए जाने वाले एक खास तरीके के अमृत का इस्तेमाल किया। अमृत का नाम सुनते ही वो लेडी हैरान होती है, जहाँ वो गाबीमारू से पूछती है, अगर तुम में जीने की कोई भी इच्छा नहीं है तो तुम मरने से इनकार क्यों कर रहे हो? इसका जवाब गाबीमारू के पास भी नहीं था। वो मन में सोचता है कि वो कल की सजा में जरूर मरेगा, पर एज यूजुअल वो नहीं मरता। इसके बाद उसे फिर से सजा देने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ वो लेडी उसका वेट कर रही थी। सेफ गार्ड गाबीमारू से बोलता है कि वो लेडी दरअसल ईडो विलेज के एक एग्जीक्यूशन ट्राइब से बिलोंग करती थी, जो तलवार से लोगों को मौत की सजा दिया करते थे। उसका नाम यामादा था। गाबीमारू ये जानकर हैरान होता है। यामादा उसे बताती है कि वो इसलिए यहाँ आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने गाबीमारू को मौत की सजा सुनाई है। गाबीमारू बहुत घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है। यामादा उसे बोलती है, मैं तुम्हारी विश पूरा करने आई हूँ, तुम्हें मरने की जल्दी थी ना। वो गाबीमारू को मारने जाती है, पर गाबीमारू फिर से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। ये देखकर यामादा बोलती है कि गाबीमारू दरअसल मौत से डरता था क्योंकि वो अपने वाइफ से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर गाबीमारू को रियलाइज होता है कि वो इतने वक्त से क्यों मरने से इनकार कर रहा था। वो अपनी वाइफ को याद करता है जो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। उसकी वाइफ ने ही उसे जीने का मतलब सिखाया। कि रियलाइज होते ही वो यामादा पर अटैक करता है। यामादा उसे बोलती है, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि जीने के लिए तुम्हारे पास कोई भी कारण नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है। गाबीमारू उसके वाइफ को याद करता है, जहां हम उसके वाइफ के फेस को देख पाते हैं, जिसका फेस आधा जला हुआ था। उसके पिता यानी विलेज चीफ ने ही उसे ये सजा दिया था ताकि वो एक नॉर्मल वुमेन की लाइफ छोड़कर निंजा बने, पर वो कभी उस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सिर्फ उसके वजह से ही गाबीमारू ये विलेज छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहता था, पर विलेज चीफ ने उसे मौत की सजा सुना दी। यामादा गाबीमारू को एक लेटर दिखाकर बोलती है कि गाबीमारू फिर से अपनी वाइफ से मिल सकता है अगर वो उसके बात माने तो। गवर्नमेंट ने सभी कैदियों के लिए एक ऑफर रखा था कि अगर किसी कैदी ने
दूसरी दुनिया यानी शिनगेंगू में जाके अमृत लेकर आया तो उसकी सारी सजा माफ की जाएगी। शिनसेनको को सभी लोग पैराडाइज ऑफ आर्ट मानते थे, जहाँ सारे सुख मिलता था। लेकिन जो भी उस पैराडाइज में जाता वो कभी भी लौट कर नहीं आता। वहाँ बहुत लोग अमृत ढूंढने के लिए गए थे, पर लौटकर सिर्फ एक ही आदमी आ पाया था, जिसके सारे शरीर पर फूल उग गए थे और वो मरने की कगार पर था। तो यामादा उसे बोलती है, अगर तुम्हें ये ऑफर मंजूर हो तो तुम फिर से अपनी पत्नी के पास लौट सकती हो, लेकिन वहाँ बहुत सारे खतरे होंगे। विलेज गार्ड गाबिमारू को रोकने की कोशिश करते हैं। वो यामादा से बोलते हैं कि उसकी जगह दूसरे किसी क्रिमिनल को ले जाए। गाबिमारू को अपनी पत्नी से मिलना था, तो वो अपने निंजा पावर से सारे गार्ड्स को मारता है और यामादा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और यामादा उसे ईडो विलेज लेकर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।